हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज आशीष। हम कर सकता है कौन से लेवल अप हमारे लिए इम्पोर्टेंट होंगे। जैसा हमने कल यहाँ पे प्लान किया था कि यानी कि ये वाली रेंज अपने लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर अपन को सेल करना है तो इस वाली रेंज के नीचे ही हम यहाँ पे सेल करेंगे, या यहाँ पे सेल करेंगे, या यहाँ पे इस वाली रेंज के आसपास आके कोई भी नेगेटिव कैंडल दिखे तो यहाँ पे अपन सेल कर सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे एक प्लान किया था कि अगर ये यहाँ पे गैप अप ओपन होता है तो अपन बहुत ज़्यादा मतलब बाइंग साइड में यहाँ पे नहीं देखेंगे। उसके पीछे का रीज़न ये था कि एग्जैक्टली क्या हो रखा है कि जो जिस दिन फिन निफ्टी की एक्सपायरी होती है, एग्जैक्ट उसी दिन मार्केट वॉलेटाइल करके और क्लोज कर देता है। लेकिन आज के दिन में थोड़ा सा अलग हुआ, इसको मैं लगातार ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट हाफ में यहाँ पे मार्केट ने एक यानी कि ट्रायंगल पैटर्न बनाया और उसके बाद में उसने यहाँ पे एक अच्छा खासा यहाँ पे ब्रेकआउट किया। लेकिन यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ बट एंट्री भी मिली, लेकिन यहाँ पे मैं नहीं देख रहा था कि मेरे को आइडिया नहीं था कि इतनी अच्छी मूवमेंट यहाँ पे हो सकती है। वैसे भी अपने यहाँ पे फाइनल डिसाइड किया था कि 400 के आसपास अगर ये आता है, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव कैंडल दिखता है तो अपन सेल कर सकते हैं। पर एग्जैक्टली क्या हुआ कि यहाँ से जब ये निकला तो यहाँ पे इसने थोड़ी देर होल्ड किया। होल्ड करने के बाद में यहाँ पे इसने साइडवेज जाके और क्लोजिंग दिया है 44,360। लेकिन कल के सेशन में क्या इम्पोर्टेंट अपने लिए हो सकता है, वो अपन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ से ये वाली ट्रेंड लाइन यहाँ पे जा रही है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि 400 पे आप वहाँ पे सेल की पोजीशन देख सकते हैं। वो किस लिए बताया था वो मैं आपको यहाँ पे 1 आवर के चार्ट पे यहाँ पे समझा देता हूँ कि यहाँ से कंटिन्यूटी में एक ट्रेंड लाइन आ रही है, जो कि मैं आपको बार बार बता रहा था कि ये वाला जो रेंज है वो अपने लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके ऊपर ही जो अपनी फास्ट मोमेंटम बनेगा, इसके 700 के ऊपर ही बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कंटिन्यू इस ट्रेंड लाइन के पास में बैंक निफ्टी आ रहा है, वापस से सेलिंग प्रेशर आ रहा है, फिर वापस से टच हो रहा है, वापस से सेलिंग प्रेशर आ रहा है। मतलब नीचे से बायर्स एक्टिव एक्टिव हो रहे हैं और ऊपर से सेलर्स इस पे सेलिंग प्रेशर यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं। तो कल के सेशन में अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा कि अगर ये इसी रेंज में यहाँ पे ओपन हो जाए, यानी कि 44,350 से लेके 400 के बीच में यहाँ पे ओपन होता है। ओपन होने के बाद में यानी कि एग्जैक्ट जो इसने हाई यहाँ पे आज का जो हाई लगाया है वो अराउंड 500 के आसपास का इसका हाई है। तो कल के सेशन में अपन को एक अच्छा ट्रेड तभी मिल सकता है क्योंकि कल वीकली बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है। तो ये इस वाली रेंज में ओपन हो, यानी कि अराउंड 300 से लेके 500 की बीच में अगर ओपन होता है। ओपन होने के बाद में अपन को ये देखना है कि बैंकिंग सेक्टर किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक ने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है इसको ऊपर ले जाने में। तो यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक में ब्रेकआउट भी है डेली के चार्ट पे, अगर वो आप जाके देखेंगे तो वहां पे आपको दिखेगा। तो यहाँ पे अभी क्या है कि यहाँ से लगातार क्या हो रहा है, बायर्स इसको ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं। तो दो चीजें यहाँ पे हो सकती हैं कि एक तो आप इस वाली रेंज को यहाँ पे मार्क कर सकते हैं, ये अपने लिए क्या करेगी, इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगी। यानी कि 44,100 से लेके 200 की रेंज अपने लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगी। या तो ये बहुत ज्यादा गैप अप ओपन हो जाए, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस अपना जो निकल के आ रहा है 700 से 800 तक का निकल के आ रहा है। तो अगर ये 44,400 या 500 के बीच में ओपन होने के बाद में ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो अपन बाइंग कर सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी वहां पे थोड़ा सा कम रखेंगे। उसके पीछे का रीजन ये है कि इस जगह से कहीं से भी सेलर्स एक्टिव हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ से शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे हुई है। बट ये वाला जो जगह है यहाँ पे वापस से क्या हो सकता है, सेलर्स एक्टिव हो सकते हैं। तो इसको अपन को ध्यान में यहाँ पे बिल्कुल रखना है कि अगर इस जगह आता है तो अपन को अलर्ट हो जाना है। अगर यहाँ से बाई करके अपन चल रहे हैं तो यहाँ पे अपन को प्रॉफिट बुक कर लेना है। या फिर ये यहाँ पे फ्लैट ओपन होने के बाद में कि थोड़ा कंटिन्यू नीचे की तरफ आता है तो क्वांटिटी यहाँ पे भी हाफ ही रखेंगे आप, क्योंकि नीचे एग्जैक्टली उसका सपोर्ट है। तो यानी कि रेंज बाउंड ये रह सकता है कल के सेशन में। अगर ये फर्स्ट हाफ में अगर ऊपर की तरफ यहाँ पे चला जाता है और यहाँ पे ये रेंज बना लेता है और रेंज बनाने के बाद में नीचे ब्रेकआउट करता है, नीचे ब्रेक डाउन करता है, तो आपको एक अल्टीमेट यहाँ पे प्रॉफिट मिल सकता है। बट बाइंग में मैं हमेशा कम क्वांटिटी रखता हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा कि सेलिंग प्रेशर जो होता है वो बहुत फास्ट आता है, लेकिन बाइंग का मोमेंटम धीरे धीरे करके जाता है, तो हमारा प्रीमियम उतना बढ़ नहीं पाता जितना बढ़ना चाहिए।
तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि 700 ऊपर की साइड में और 200 300 ये नीचे की साइड में। तो सिंपल सी बात है कि ऊपर अगर बहुत ज्यादा गैप अप ओपन होता है तो यहाँ पे कोई भी नेगेटिव कैंडल दिखता है तो अपन सेल करेंगे। और नीचे की साइड में अगर ये फ्लैट ओपन होके कोई भी रेंज बनाता है, रेंज बनाने के बाद में अगर ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे अपन बाय करेंगे। अगर बहुत ज्यादा यहाँ पे सपोज दैट कि गैप डाउन ओपन हो गया और गैप डाउन ओपन होने के बाद में अगर ये वाली रेंज को अगर वो ब्रेक नहीं करता, यानी कि 44,150 या 100 इसको ब्रेक नहीं करता, यहाँ पे रेंज बनने देना है। रेंज बन के जिधर की साइड में ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करेगा वहां पे हमको ट्रेड मिल जाएगा। अगर अपन निफ्टी को देखें यहाँ पे कि निफ्टी में किस तरीके से कल की सेशन में ट्रेड कर सकते हैं, तो निफ्टी बैंक निफ्टी की बजाय थोड़ा ज्यादा पॉजिटिव है। अगर यहाँ पे देखें तो ये वाला इसका रेजिस्टेंस है, यानी कि 725 के ऊपर अगर ये सस्टेन हो जाता है कल के सेशन में तो अपन ऊपर की साइड में यहाँ पे आराम से बाई करके जा सकते हैं। और उसका जो ऊपर का टारगेट रहेगा 800 और 850, ये दो टारगेट यहाँ पे हो सकते हैं। नीचे की साइड में सेम यहाँ से क्या हो रहा है कि यहाँ पे भी वही सेम हुआ है कि इस वाली रेंज के ऊपर मैंने आपको बताया था कि 5 यानी कि 40-50 पॉइंट का आपको मोमेंटम मिल सकता है, बट मोमेंटम यहाँ पे काफी अच्छा हो गया। तो ये वाली जो रेंज है इस रेंज में ओपन होने देना है। कहाँ पे ओपन होता है, अगर ये थोड़ा बहुत गैप डाउन भी ओपन होता है और आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे 600 का स्टॉप लॉस डाल के बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं, तो आपको एक अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है। तो ये चीजें मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ। बाकी की कोई भी चीज होगी वो मैं आपको एप्लीकेशन में अपडेट कर दूंगा, जिस